Good morning. Some more problems from Griffith's book again regarding potential, electric field, dipole and charge distributions. मजा आता है प्रॉब्लम्स करने में और जब प्रॉब्लम्स करते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. एक ही तरीका है, डोंट जस्ट वॉच, डू इट विद योर ओन हैंड्स. एक बार जब अपने हाथ से कर लेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा कहाँ क्या फैक्टर क्यों आ रहा है. तो ये प्रॉब्लम है ग्रिफिथ्स की 3.32. बोले ये चार्जेस दे रखे हैं, दो -q और +3q. ये आपका कोऑर्डिनेट फ्रेम है और आपको इसका मोनोपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट पता करना है. तो हमने मोनोपोल मोमेंट अभी डिफाइन नहीं किया. डाइपोल मोमेंट हमने डिफाइन कर रखा है, दैट द डाइपोल मोमेंट इज रिटन एज समेशन qi ri, कि जितने भी चार्जेस हैं उनके लिए डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय दिस, जहां पे r क्या है? R is the position vector of the charge. With respect to some origin that we choose. अब इन चार्जेस के लिए कहीं बहुत दूर जाके पोटेंशियल पता करेंगे तो क्या होगा? द रिजल्टेंट पोटेंशियल विल बी गिवन बाय 1/4 pi epsilon 0 minus, in fact let's put it this way, minus q upon r plus 3q upon r. इसकी वजह से और इसकी वजह से, और बहुत दूर जाके देख रहे हैं तो टू फर्स्ट ऑर्डर ये डिस्टेंस रेलेवेंट नहीं. लेकिन एक टर्म और आती है पोटेंशियल के अंदर. वो टर्म क्या है? दैट टर्म इज प्लस p डॉट r अपॉन r स्क्वायर. और इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जब चूंकि मैं इसको ओरिजिन मान रहा हूं तो डाइपोल मोमेंट इस कॉन्फ़िगरेशन में हो जाएगा 3q इंटू ri यानी a. सो p इज इक्वल टू 3qa और डॉट r मतलब z एक्सिस से उसका एंगल क्या है? थीटा. एज अ रिजल्ट पोटेंशियल इज 1/4 pi epsilon 0 2q upon r तो जो भी 1/r वाली टर्म होती है पोटेंशियल में, उसका जो कोएफिशिएंट है उसको कहते हैं मोनोपोल. जैसे एक सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज ऑफ यूनिट 2q, और 1/r स्क्वायर वाली जो टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है, दैट कोएफिशिएंट इज दिस. अब मैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देता हूं. क्या कर दिया? अब कॉन्फ़िगरेशन में हमने किया ये -q यहां रख दिया, प्लस 3q ये रख दिया. अब क्या हुआ? अब डाइपोल मोमेंट बदल गया, बाकी कुछ नहीं बदला. डाइपोल मोमेंट इस कॉन्फ़िगरेशन में कितना हो गया? ये चार्ज, इसका तो ri 0 है तो दिस डजंट कंट्रीब्यूट. दूसरे वाले का कितना हुआ? -q इंटू -a माइनस z एंड z इज इक्वल टू a. सो पोटेंशियल क्या हो गया? पोटेंशियल हो गया यू माइट से, सर ये क्या बात हुई? ये जरा सा चार्ज है, इसको यूं शिफ्ट कर दिया तो पोटेंशियल की वैल्यू इतनी बदल जाएगी 3qa से qa. वो इतनी नहीं है. क्यों नहीं है इतनी? क्योंकि पोटेंशियल डोमिनेंटली इसकी वजह से है. जब बहुत दूर जाएंगे तो ये टर्म की वजह से आएगा पोटेंशियल. ये दूर जाने पे r स्क्वायर की वजह से इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगा. तो ये फैक्टर तो 3 का फर्क पड़ गया,
लेकिन ओवरऑल इसके अंदर जब मैं ऐड करूंगा देन द कंट्रीब्यूशन इज वेरी स्मॉल बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ आर। तीसरा कॉन्फ़िगरेशन, ये भी ग्रिफिथ्स के अंदर ही है। ये बोले यहां पे माइनस क्यू रखा और यहां पर प्लस 3q रखा। तो ऐसी स्थिति के अंदर डायपोल मोमेंट क्या हो गया? डायपोल मोमेंट P हैज बिकम, ये तो 0 आ गया, इसकी वजह से R 0 है, ये हो गया 3qa एंड द डायपोल मोमेंट इज इन द J डायरेक्शन। और पोटेंशियल क्या है? तो सो कॉल्ड मोनोपोल टर्म या 1/r वाली टर्म वो तो वही रहेगी। इसमें क्या हो गया? ये r है, ये एंगल थीटा लेते हैं हम, तो उसकी वजह से QA cos थीटा था, अब ये हो जाएगा 3QA sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा। और यदि मैं इस प्लेन के अंदर इसको कंसिडर नहीं करूं, एक्स और वाई दोनों की वजह से लूंगा, तो आपके पास साइन थीटा साइन फाई दोनों कंपोनेंट आएंगे। सो द पोटेंशियल विल बी गिवन बाय 1 अपॉन साइन फाई। क्यों? क्योंकि फाई इज द एंगल दैट इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस, तो ये 90 माइनस फाई हो गया, तो साइन फाई। एंड आई रिपीट, सबके पोटेंशियल अलग अलग है, फर्क कम है आर स्क्वायर की वजह से। लेट्स कंसिडर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3.33। बोले एक प्योर डायपोल है। प्योर डायपोल मतलब द डिस्टेंस जो है दैट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, इट्स अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इन्फिनिटेसिमल, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, इन्फिनिटेसिमल। तो ये प्योर डायपोल दे रखा है अलोंग z एक्सिस। It's written as P. बोले यहां पर x एक्सिस पर एट द पॉइंट A0 0 एक चार्ज है Q, और पता करना है व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस चार्ज। तो फोर्स ऑन दिस चार्ज कितना हो जाएगा? Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल वी नो इज 1 अपॉन सो व्हाट इज द, ये P का डायरेक्शन है, ये R का डायरेक्शन है। एज अ रिजल्ट cos थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड R एंड दैट इज 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट यहां नहीं होगा, वो आपको मालूम है, वैसे भी डायपोल की वजह से नहीं होता। और क्या होता है? डायपोल की वजह से एंटी पैरेलल टू द डायपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो देखिए साइन थीटा कितना है? साइन थीटा इज 90 डिग्री। एज अ रिजल्ट देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, और थीटा की डायरेक्शन क्या होगी? यहां पर थीटा की डायरेक्शन इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो द फोर्स ऑन द चार्ज इज QE। थीटा की डायरेक्शन, थीटा ऑन x एक्सिस इज सेम एज minus z. So force is Q into electric field, which is minus. Next part is यहां पर चार्ज है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 0 8। इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर? फोर्स कितना होगा? ये रेडियल कंपोनेंट, सो रेडियल कंपोनेंट है फोर्स का, एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी Q into electric field, which is P upon
4 pi epsilon 0. In fact, I should write AQ. 2 cos theta is 0, so just यहां पे भी एक क्यूब लिखना चाहिए. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, इस चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां लाने में कितना काम किया गया. तो एक तो तरीका है ई डॉट डी एल करें, और ई डायपोल के लिए नॉन ट्रिवियल होती है, थोड़ी सी कर सकते हैं. दूसरा है, चूंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है, आई कैन से दैट द वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल वी नो so first case में P dot R, P is in this direction, R is in this direction, so P dot R, यहां potential is 0, और यहां potential क्या है? P dot R is just P, so potential at this point is 1 upon 4 pi epsilon 0 A square. so work done कितना हो गया? work done हो गया, चार्ज Q को 0 potential से लेके यहां तक ले आए, then the work done is Q into V. अब वो वर्क आपने किया है या इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया है, दोनों में क्या फर्क रहेगा? प्लस और माइनस साइन का फर्क रहेगा. (3.34 x y z). ये बोलता है यहां पर एक चार्ज है माइनस क्यू, यहां पर एक चार्ज है प्लस क्यू, दूरी दे रखी है ए, और यहां ए पर एक प्लस क्यू है, सॉरी ये भी माइनस क्यू. क्या करना है? फाइंड द पोटेंशियल एट फार अवे पॉइंट्स. सो व्हेन यू फाइंड द पोटेंशियल एट फार अवे पॉइंट्स, ये देखो ये माइनस क्यू और ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इस पूरे सिस्टम का एक डायपोल मोमेंट हो जाएगा. ये मेरा ओरिजिन है, वो डायपोल मोमेंट कितना होगा? P इज इक्वल टू समेशन I क्यू आई आर आई. इसके साथ लेता हूं तो ये हो गया Q माइनस क्यू इंटू ए, ये y डायरेक्शन में हुआ. फिर दूसरे वाले का क्या हुआ? प्लस माइनस क्यू इंटू माइनस ए, और ये ठीक है. और तीसरे वाले के साथ कितना हुआ? प्लस क्यू इंटू ए इंटू के. सो इफेक्टिवली डायपोल मोमेंट इज जस्ट क्यू ए के. आर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल पता करना है. P dot R, P is in the K direction, theta angle is always with respect to that direction. So I get Q A cos theta upon और दूसरी टर्म क्या होगी इन तीनों की वजह से? तो एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू, बाकी बचा एक नेट माइनस क्यू के वजह से और होगा. सो माइनस Q upon 4 pi at far away distances. Like I said, क्या चीज है? जो 1 upon r square की टर्म है उसका कोएफिशिएंट है जिसको हम डायपोल मोमेंट कहते हैं. 1 upon r इफेक्टिवली सिंगल चार्ज या मोनोपोल मोमेंट बाय डेफिनेशन. इसके बारे में अगली टर्न पे फिर और बात करेंगे. दिस इज प्रॉब्लम 3.35 ऑल्सो फ्रॉम ग्रिफिथ्स. ये कहता है कि हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, ये z एक्सिस है, रेडियस दे रखा है r, और ये कहता है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ऊपर वाला हिस्सा, यहां चार्ज डेंसिटी है प्लस रो जीरो, यहां चार्ज डेंसिटी है माइनस रो जीरो, और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है हेमिस्फीयर में. और क्या करना है? कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है.
तो यदि ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, तो लगता है नेट चार्ज डेंसिटी तो ऑब्वियसली जीरो और नेट चार्ज जीरो होगा। जो कुछ होगा एक डायपोल मोमेंट होगा, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और डायपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है ये हमको मालूम है। तो बेसिक प्रॉब्लम यह है कि इसका हमको डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। ना इसका डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम? डायपोल मोमेंट की परिभाषा है P इज इक्वल टू समेशन I QI RI। यहां पर कोई भी चार्ज लें तो उस चार्ज के लिए डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। इसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट यहां होगा जहां डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। इनके एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। ये कंपोनेंट कैंसिल कर देंगे, ये कंपोनेंट जुड़ते जाएंगे, विच मींस ऊपर वाले पॉजिटिव की वजह से जो कुछ डायपोल मोमेंट होगा वो सिर्फ z कंपोनेंट होगा, z डायरेक्शन में होगा। यानी अपर हेमिस्फीयर से जो होगा, अपर हेमिस्फीयर की वजह से डायपोल मोमेंट P ड्यू टू अपर हेमिस्फीयर विल बी, ये डिस्टेंस यदि मैं z मानू, z इंटू रो इंटू सम वॉल्यूम एलिमेंट। और ये वॉल्यूम एलिमेंट क्या है? ये छोटा सा जो वॉल्यूम एलिमेंट है। इसी प्रकार यहां पर क्या होगा? यहां पर माइनस z हो जाएगा, लेकिन यहां तो चार्ज भी माइनस है, तो माइनस और माइनस करके वो प्लस, तो उसकी वजह से भी डायपोल मोमेंट इधर ही होगा। तो इसको यदि मैं इंटीग्रेट कर दूं तो दिस विल गिव मी द टोटल डायपोल मोमेंट, एक्सेप्ट दैट अब मुझे इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है? ये पूरे स्फीयर के ऊपर इंटीग्रेट करना है। तो पहली बात, z को हम लेंगे r cos थीटा, वेयर r इज आर्बिट्ररी डिस्टेंस हियर। कोई भी हमने छोटा सा चार्ज लिया यहां पे dq, जिसका ये डिस्टेंस है r। रो जीरो विच इज गिवन। और वॉल्यूम एलिमेंट क्या हो गया? वॉल्यूम एलिमेंट हो गया स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का वॉल्यूम एलिमेंट। z मालूम है, रो मालूम है, डी टाउ मालूम है, फाई की लिमिट्स हो गई थीटा कहां से कहां? थीटा जाएगा यहां से यहां तक। बस ध्यान रहे ये लिखते हुए, थीटा जब यहां से यहां जाएगा, द मोमेंट थीटा बिकम्स मोर देन 90 डिग्री, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव पे मुझे रो को माइनस रो जीरो करना पड़ेगा। तो इंस्टेड में क्या करता हूं, चूंकि बिल्कुल आइडेंटिकल कंट्रीब्यूशन इसका आएगा, मैं इंटीग्रल को लिख देता हूं फॉर द डायपोल मोमेंट इज z इज r cos theta रो जीरो इंटीग्रल r varies from 0 to capital R, phi varies from 0 to 2 pi and theta को 0 से पाई बाय 2 करके 2 का फैक्टर लगा दिया। तो थीटा को 0 से पाई बाय 2 और फिर 2 का फैक्टर लगा दिया। क्यों? नहीं तो जैसे ही थीटा की वैल्यू उसमें चेंज होती है पाई बाय 2 के बियॉन्ड, तो रो जीरो की जगह माइनस रो जीरो लिखना पड़ेगा। सॉल्व इट एंड दिस गिव्स मी द आंसर, डायपोल मोमेंट इज डायमेंशनली बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डेंसिटी के अंदर 1/r³ आ गया एंड डायपोल मोमेंट गिव्स यू चार्ज इनटू डिस्टेंस। इसी प्रॉब्लम को एक और तरीके से कर सकते हैं। ये छोटा सा जो वॉल्यूम एलिमेंट लिया, ये छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट लेने के बजाय हम ये पूरी एक डिस्क ले सकते हैं। और इस डिस्क के ऊपर क्या है? इस डिस्क को इसलिए चूज किया डिस्क को क्योंकि डिस्क के हर पॉइंट के लिए z की वैल्यू सेम है। फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम एलिमेंट डिस्क का क्या हो गया?
यदि ये एंगल थीटा है, ये r sin थीटा है, तो एरिया ऑफ द डिस्क इज पाई r sin थीटा होल स्क्वायर एंड थिकनेस ऑफ द डिस्क इज dz। और डाइपोल मोमेंट के लिए एक वो r cos थीटा इक्विवेलेंट करना था, यानी वी हैव अनदर टर्म विच इज r cos थीटा। And recall z is equal to also r cos theta, so dz is so my dipole moment becomes p is equal to integral theta की लिमिट फिर 0 to pi by 2 and put a factor of 2, and this will also give me exactly the same answer. So maybe one more problem. Okay, आज के सेशन के लिए ये एक लास्ट प्रॉब्लम और करनी है, ये भी ग्रिफिथ में ही है। रिमेंबर कि हमने पोटेंशियल को किसी भी डाइपोल की वजह से वेक्टर फॉर्म में लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर p डॉट r। अब इस एक्सप्रेशन को यूज करके आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में निकाल सकते हैं पोटेंशियल, या स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में निकाल सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो निकाल सकते हैं। ऐसे ही वेक्टर फॉर्म में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम जानते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इज इसको हम लिखना चाहते हैं इन वेक्टर फॉर्म सो दैट आई डोंट यूज थीटा एनी मोर, और उसके बाद जैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालनी हो हम निकालें। फर्स्ट लेट अस राइट डाइपोल मोमेंट एज p डॉट r along the direction r प्लस p डॉट कंपोनेंट्स ले लिए, यानी ये हो गया p cos थीटा r प्लस p sin थीटा थीटा प्लस ना माइनस। क्यों माइनस? इसलिए क्योंकि ये मेरा z डायरेक्शन है, ये मेरा डाइपोल मोमेंट ले लिया मैंने यहां पे, और किसी भी पॉइंट r पर जब मैं पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी पता करने की कोशिश कर रहा हूं, तो थीटा जो है z एक्सिस से जो एंगल है वो नापा गया। सो इस डायरेक्शन में तो ये हो गया p cos थीटा, और थीटा डायरेक्शन क्या है? इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो दैट शुड बी p sin थीटा। बट वन डिफरेंस, थीटा इज पॉजिटिव इन दिस डायरेक्शन क्योंकि थीटा में z एक्सिस से नाप रहा हूं, और p का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा p sin थीटा, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए माइनस p sin थीटा। बट ये तो बड़ा सिमिलर सा लग रहा है, थोड़ा सा फर्क है। तो इसको और इसको ध्यान से देखें तो बहुत आसानी से एक ही स्टेप में लिख सकते हैं अपन। वो कैसे? ऑल व्हाट आई नीड टू डू इज इसके आगे एक माइनस साइन लगा दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस आ गया, और यहां पे 2 cos थीटा चाहिए तो मैं 3p cos थीटा और जोड़ देता हूं। यदि ये जोड़ दिया तो अब ये टर्म और ये टर्म सेम हो गई, p बाहर है ऑफ कोर्स, विच मींस माय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्वांटिटी क्या हो गई? माय इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज थ्री, ये p डॉट r माइनस p, ये माइनस p। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज 2 cos थीटा r प्लस sin थीटा थीटा। वी ऑल्सो नो कि यदि डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसकी वजह से कुछ एनर्जी होती है। वो एनर्जी कितनी है?
that energy we have seen is minus P dot E. अब मान लीजिए एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और एक दूसरा डायपोल और लिखते हैं यानी इंटरैक्शन एनर्जी बिटवीन टू डायपोल्स. वो कितनी हो जाएगी? माइनस पी डॉट ई. ये एक डायपोल है P1, दूसरा डायपोल है P2. सो U इज इक्वल टू माइनस सपोज ये P1 की वजह से है और P2 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है तो ये हो गया 3 एज एक्सपेक्टेड P1 और P2 की सिमेट्रिक पोजीशन होनी चाहिए क्योंकि P1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो, P2 किस पे वो कैलकुलेट करें और द अदर वे अराउंड. Look at the minus sign here. So I can write it as P1, P2 minus all that. बट एक काम और करके देखते हैं छोटा सा. हमारे पास डायपोल्स हैं ऐसे. क्या इनकी कोई इंट्रैक्शन एनर्जी होगी? द आंसर इज यस. कैसे निकालें इससे? तो ये तो कोई फैक्टर आ गया है. P1 डॉट आर, ये P1 है, ये P2 है, R ये रहा और P1 ये रहा. तो P1 डॉट आर इज 0, P2 डॉट आर इज ऑल्सो 0. सो दिस टर्म्स गिव मी 0. माइनस P1 डॉट P2, दोनों डायपोल सेम डायरेक्शन में, तो P1 डॉट P2 विल गिव मी सम पॉजिटिव क्वांटिटी. सो दिस गिव्स मी ए पॉजिटिव क्वांटिटी. ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव आ गई. तो यदि हमारे पास डायपोल्स किसी सब्सटेंस के अंदर अलाइंड है तो उसकी वजह से कुछ एनर्जी बढ़ जाती है. दिस इज व्हाट वी हैड सीन. यही तो होता है. कैपेसिटर के अंदर जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो डाइलेक्ट्रिक के डायपोल्स अलाइन हो गए और डायपोल अलाइन हो गए तो उसकी वजह से ये एनर्जी बढ़ गई. इसलिए अलोंग विद द डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के अंदर टोटल एनर्जी स्टोर्ड बढ़ जाती है. किस वजह से आती है? डायपोल्स की इंटरैक्शन एनर्जी. One last thing, maybe I won't do it or leave it here. Coordinate frame ऐसे ही चूज किया हमने वापस. X, Y, Z. कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है X, Y, Z. ये R है. इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके इलेक्ट्रिक फील्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में निकालिए. तो कैसे करेंगे? E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0. R cube is ब्रैकेट में क्या आएगा? P मान लीजिए मेरा Z डायरेक्शन में, P डॉट R, या तो P डॉट R को आप cos थीटा लिखिए या इसको आप XYZ कंपोनेंट्स में लिखिए. कंप्लीट दिस and you will get the right answer. So I think this is a good place to stop.